ज्योतिबा फुले की कहानी समाज सुधार का दीपक। जन्म और प्रारंभिक जीवन। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगांव नामक गांव में एक माली यानी बागवान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था। आर्थिक स्थिति सामान्य थी, परंतु उनके पिता ने शिक्षा का महत्व समझा और ज्योतिबा को पढ़ने भेजा। शिक्षा और जागृति। एक बार ज्योतिबा को एक ब्राह्मण मित्र की शादी में बुलाया गया। वहां कुछ ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें क्षूद्र कहकर अपमानित किया और समारोह से निकाल दिया। ये घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे समाज में फैले जाति भेद और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ेंगे। पहली कन्या पाठशाला। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत की पहली लड़कियों की स्कूल पुणे में खोली। उस समय लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था, पर उन्होंने समाज के विरोध की परवाह किए बिना ये कार्य शुरू किया। सावित्रीबाई पहली भारतीय महिला शिक्षिका बनी। छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की, जिसका उद्देश्य था सत्य की खोज करना और मनुष्य को अंधविश्वास, जाति और भेदभाव से मुक्त करना। उन्होंने कहा, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, कोई ऊंच नीच नहीं। महिलाओं और दलितों के अधिकार। उन्होंने विधवा विवाह, बालिका शिक्षा और स्त्रियों के सम्मान के लिए लगातार कार्य किया। उन्होंने अपने घर का दरवाजा हमेशा उन लोगों के लिए खुला रखा जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। मृत्यु और विरासत। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी समाज में समानता, शिक्षा और मानवता की ज्योति जलाते हैं। प्रेरणादायक संदेश। जिस समाज में स्त्रियां और क्षूद्र शिक्षित नहीं होंगे, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। ज्योतिबा फुले।